वेलकम टू माय चैनल संगीताज क्रिएशन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कान्हा जी की माखन मटकी, जो मैंने एक बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाई है। तो देखिए कैसे बनाई है मैंने। इसके लिए मैंने ली है छोटी छोटी मटकियाँ, जो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। मेरे पास ये डेकोरेटिव मटकियाँ हैं, इनके ऊपर पहले से डेकोरेशन हुई है। आपको प्लेन मटकी कुम्हार के यहाँ से बड़े आसानी से मिल जाएगी। जो छोटी छोटी होती है, जो हम दिवाली में छोटी छोटी कुल्लो यूज करते हैं, ये वो भी हो सकती है। तो ये पहले से डेकोरेट थी, तो मैंने इन्हें नहीं सजाया है। आप लाकर उन पर सजा सकते हैं। और इसके लिए मैंने ली है एक लेस कोई भी चल सकती है। तो सबसे पहले मैंने एक लंबी लेस ली है। आप जितनी लंबी बनाना चाहे उतनी लंबी ले सकते हैं। मैंने ली है 35 इंच की। फिर मैंने एक और पीस लिया है, मैंने उसे 10 इंच कम लिया है, 7-8 इंच कम लिया है। फिर मैंने एक और तीसरा पीस लिया। इस तरह हर दूसरा पीस पहले से थोड़ा छोटा लेना है। जैसे वो उससे छोटा है, फिर तीसरा इससे छोटा लिया है और चौथा मैंने इससे छोटा लिया है। इस तरह मैंने 4 हिस्सों में लेस को काट लिया है। एक सबसे लंबी, दूसरी उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब मैंने सबसे लंबी के अंदर एक मटकी को उसकी गर्दन में की गर्दन में लेस बांध दिया है। देखो इस तरह से अच्छे से बंधने के बाद मैंने काट दिया। फिर दूसरी में भी इसी तरह से दूसरी मटकियों को बांध दिया है। अगर आप चाहें तो मटकियों को और भी डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे बहुत प्यारी लग रही है ये। इस तरह मैंने चारों मटकियों को इस तरह से बांध लूँगी। मजबूती से बांधना है। इसकी जगह आप मोली भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लेस नहीं है। मोली से भी आराम से बन जाएगी। चारों को बांधने के बाद मैंने इनके अंदर लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी रुई, जो कि माखन का काम करेगी। ये बन गया हमारा मटकी के अंदर माखन। देखो बिल्कुल माखन ही लग रहा है मेरे को तो। ज़्यादा अंदर तक नहीं भरनी है, ऊपर ऊपर लगाना है, जिससे कि ऊपर ऊपर लगाने से खुला खुला रहेगा। देखो चारों में माखन तैयार हो गया है। तो हमारी माखन मटकी तैयार हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ देखिएगा। उसके बाद मैंने चारों मटकी के चारों लेस के सिरे थे, उन्हें एक साथ लेकर उनमें एक गिठा लगा दूंगी ऊपर से। इस तरह मैंने सबको एक साथ बांध दिया है। बांधने के बाद मैंने एक और लेस ली, जिससे कि मैं लटकाने का वो बनाया है। देखो इससे मैंने एक बार और बांध दिया लटकाने के लिए। इसमें एक लूप बना दिया है। इसे इसमें इस तरह बांध दूंगी, आराम से बन जाएगा। इस तरह हमें टांगने के लिए हमारा बन गया है ये। इससे हम आराम से टांग सकते हैं जहाँ भी हमें टांगना हो। अब मैं दिखाती हूँ मेरी मटकियाँ कैसे तैयार हुई है। तो टांगने के बाद ऐसे लगेगी हमारी माखन मटकियाँ। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप बताइए आपको कैसी लगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन्हें बनाना बहुत आसान है। और ये छोटी छोटी मटकियाँ नहीं, छोटी छोटी कुल्लो, एक तरह से कुल्लो है ये, जो छोटे वाली होती है, जो दिवाली पूजन में काम आती है। ये आराम से मिल जाती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और सजाइएगा ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं सिखाती हूँ आपको दूसरी। अब मैं सिखा रही हूँ आपको दही हांडी। उसके लिए मैंने लिया एक ढक्कन, जो प्लास्टिक का ढक्कन, जो हमारे यहाँ खाने के वगैरह के डब्बे आते हैं उसमें आता है। फिर मैंने उसे वेलवेट पेपर पर उसकी नाप से एक सर्कल लगाकर उससे बड़ा कट कर लिया है, आधा इंच ज़्यादा। उसके बाद मैंने फेविकोल की हेल्प से इसे चारों तरफ लगाकर फेविकोल चिपका लिया है।
कभी कभी बोतल में से फेविकोल नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं आस्ते लगा रही हूँ, सॉरी। कभी कभी निकलता नहीं है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। फिर मैंने अच्छे से इसे वेलवेट पेपर को पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद चारों तरफ लगा दी मैंने एक लेस। मेरे पास यही लेस है, मैं इसका यूज कर रही हूँ। मार्केट बहुत दूर है, अभी लॉकडाउन की थोड़ा माहौल ऐसा है तो बाहर जाना नहीं हो रहा है। मेरे पास जो भी सामान मैं उससे बना रही हूँ, और अच्छी लेस भी लगा सकते हैं आप। इसके बाद मैंने लिए 2 पेन। पेन की कैप नहीं उतारनी है, पेन की कैप का हैंडल मैंने तोड़ दिया है। इन्हें भी मैं लेस से कवर कर लूँगी। लेस से कवर करने के बाद ये देखना कैसी लग रही है। हमारी स्टिक तैयार हो गई है। इस तरह मैंने तीनों पेन पर लेस लपेट कर स्टिक बना ली है। और मेरे पास था एक पुराना ठाकुर जी का मुकुट, उसे कट करके मैं इसमें से मोड़ निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा पुराना हो गया था। ये बड़े ठाकुर जी का है। आपके पास और कोई पेच हो आप वह भी लगा सकते हैं, या कोई फ्लावर हो आप वह भी लगा सकते हैं इसकी जगह, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह से डेकोरेशन करें। तो मोड़ निकालने के बाद मैंने इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मुकुट भी यूज हो गया और हमें मोर भी मिल गए। इसके बाद मैं यहाँ पर इन्हें पेस्ट करूँगी। ग्लू गन की हेल्प से मैंने इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और उस जो एक और पेन था उसे यहाँ पर कर दिया है। और मुझे लग नहीं रहा है ये अच्छे से चिपकेगा। तो हमारा ये स्टैंड तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने 2 लेस ली है, उसके ऊपर रखी एक मटकी, और मटकी को मैं इस तरह से बांध दूंगी। सूखने के बाद ये फिक्स हो गया है, पहले नहीं हो रहा था। अब इसमें एक गांठ लगाकर मैं इसे दही हांडी को इसमें बांध दूंगी। वो फिर से गिर गया, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ढक्कन के अंदर ही जो प्लास्टिक का ढक्कन था कैंची के हेल्प से उसमें ही होल करके मैंने इन्हें फिक्स कर दिया। तो अब अच्छी तरह से हो गए। मैंने आपको दोबारा से दिखा दिया है। अगर आपके भी नहीं फिक्स हो तो आप छेद करके कर सकते हैं। देखिएगा हमारी दही हांडी तैयार हो गई है। यहाँ पर जो मुकुट का बाकी पीस बचा था वो भी मैंने लगा दिया है पैच की तरह। तो आप भी किसी भी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे तो ये दही हांडी देखिएगा कैसी लग रही है ठाकुर जी की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है और सामान भी बहुत कम लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए